जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला से मिलने के लिए देवेंद्र बबली पहुंचे। देवेंद्र बबली हरियाणा कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद अजय चौटाला से मिलने पहुंचे थे। अजय चौटाला और देवेंद्र बबली की यह मुलाकात सिरसा में हुई। वहीं बबली को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय चौटाला ने बधाई दी। चावला मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। डॉक्टरों ने सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया, जिसके बाद ओपीडी में गए और लोगों से उन्होंने मुलाकात की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एमबीबीएस कर रहे तमाम छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर जो हिंसा होती है वो बिल्कुल गलत है। फरीदाबाद के गांव तिलपत की हनुमत कॉलोनी में लगभग 50 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक राजेश नागर ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर पहुंचे कॉलोनी वासियों ने विधायक राजेश नागर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक राजेश नागर ने कॉलोनी वासियों को संबोधित करते हुए बताया कि केवल बीजेपी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ में लेकर चलती है। साथ ही कहा कि जल्द ही अब सभी कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भिवानी पहुंचे। देवीलाल सदन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। नए साल का स्वागत करने के लिए अग्रोहा धाम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रोहा विकास ट्रस्ट समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने हर खबर हरियाणा का आभार प्रकट करते हुए कहा, अग्रोहा धाम में से जो भी महालक्ष्मी देवी की लाइव आरती का प्रसारण शुरू किया है। भिवानी में ठंड पड़ने से किसानों की नींद उड़ गई है। उनकी सब्जी की फसलें लगभग तबाह हो गई हैं। किसान अब परेशान है। ये परेशानी अब किसानों के साथ आम आदमी को भी झेलनी पड़ सकती है। सब्जी की फसल तबाह होने के बाद अब इनके दामों में भी उछाल हो सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने बैगन, मूली, गाजर, पत्ता गोभी आदि सब्जी उगाई थी, लेकिन ज्यादा ठंड ने उनकी फसल को तबाही के रास्ते में डाल दिया है। खंड तोशाम की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर चल रहा धरना 21वें दिन भी जारी रखा। आंगनवाड़ी वर्कर्स तोशाम के तिकोना पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी 19 मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। प्रदर्शनकारी वर्कर्स का कहना है कि वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ट्रैवल एजेंसी संचालक और स्टाफ से हथियार के बल पर जबरन वसूली करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दरअसल आरोपित हर रोज पिस्टल दिखाकर बस स्टाफ से फिरौती ले जाते थे और फिरौती न देने पर बस स्टाफ के साथ मारपीट करते थे। मामला जैसे ही पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार के संज्ञान में आया, उन्होंने मामले की जांच और आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सीआईए 2 पुलिस टीम को सौंपी दी। शिक्षा से संबंधित चली आ रही दिक्कतों को लेकर बीईओ ऑफिसर रेणु अग्रवाल ने 134A के अंतर्गत दी गई परीक्षा को लेकर चर्चा की। विद्यार्थियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनको समस्या का हल करने के लिए उन्होंने प्रत्येक स्कूल को पर्सनली फोन करके कहा कि यह सरकार का आदेश है जिसकी अनुपालना आपको करनी ही पड़ेगी। नूह में युवाओं की फौज और पुलिस की भर्ती के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जिसको लेकर उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे बच्चों का चयन किया जाएगा जो फिजिकल में फिट है, ताकि उन्हें लिखित परीक्षा में कोई कठिनाई न हो। नए साल के पहले महीने में इस योजना पर कार्य शुरू हो जाएगा। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि मेवात के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए यह कोचिंग मील का पत्थर साबित होगी। फरीदाबाद में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। घटना बीती शाम की बताई जा रही है। बच्ची अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, तभी आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की के पिता ने एसएचओ माया के संज्ञान में मामला पहुंचाया। एसएचओ ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
जगाधारी जेल में आयुर्वेदिक केयर सेंटर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली गई है, जिसका शुभारंभ जेल पुलिस अधीक्षक संजीव पाताड़ ने किया। संजीव ने बताया कि कोविड के कारण सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से अब डीजीपी जेल के दिशा निर्देश पर आयुर्वेद केयर सेंटर खोले गए हैं। इस सेंटर में 9 तरह के आयुर्वेद उत्पाद बनाए जाएंगे। गुरुग्राम नगर निगम के सदन में पार्षदों और मेयर के बीच हुई बैठक की बहस के बाद पार्षदों ने मेयर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेयर पार्षद साहिबा अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुग्राम के विकास को बढ़ावा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सोनीपत में 334B के निर्माण के लिए गांव बहालगढ़ स्थित महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती की अधिग्रहणता की पर एनएचएआई की टीम ने विरोध के बीच कब्जा ले लिया। करीब 3 घंटे चली कार्रवाई के दौरान जेसीबी की मदद से 5 मकानों के साथ सभी निर्माण तोड़े गए। कब्जा कार्रवाई के दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने जोरदार हंगामा किया और जेसीबी के आगे अड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल की मदद से उन्हें वहां से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मकान टूटते देख एक युवक बेहोश हो गया। साईधाम और रोटरी फरीदाबाद की सराहनीय पहल सामने आई है, जिन्होंने महिला स्वच्छता अभियान के तहत सैनिटरी पैड वितरित किए। इस दौरान डॉक्टर मोतीलाल ने गरीब परिवारों की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने और मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े के टुकड़ों का उपयोग न करने के लिए मार्गदर्शन किया। दुनिया से पोलियो को खत्म करने की तरह रोटरी अब गंदे कपड़ों के इस्तेमाल में होने वाली बीमारियों को खत्म करना चाहती है। संस्कार फरीदाबाद और पलवल के रोटरी क्लब ने भी टीवी अभिनेत्री रेशमी घोष को साई धाम की इस परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए राजी किया। सोनीपत के गांव शाहजादपुर में कपिल नाम का युवक कोरोना आने से पहले बैंक सेक्टर में नौकरी करता था, लेकिन कोरोना आने के बाद सोनीपत से इसका ट्रांसफर गुजरात में कर दिया गया। युवक ने गुजरात जाने की बजाय अपना नया बिजनेस करने की सोची और अपने खेतों में इसने जैविक अमरूद का बाग लगाया और देखते ही देखते इसकी आमदनी नौकरी से मिलने वाले पैसे से 4 गुना ज्यादा हो गई। अंबाला में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगे रखी और डीसी को अपना ज्ञापन भी सौंपा। हिसार से चंडीगढ़ NH 52 पर ग्रामीणों ने एयरपोर्ट के कारण रास्ता बंद होने को लेकर धरना जारी किया। एयरपोर्ट निर्माण के कारण बंद हो रहे नेशनल हाईवे 52 पर ग्रामीणों ने अपना रोष प्रकट किया। रेवाड़ी में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों पर है। लोगों को 100% पहली डोज लगाने के बाद सरकार ने दूसरी डोज के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया। एक जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। इसी प्रकार 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक आयु वालों और स्वास्थ्य कार्यकर्ता फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी सुरक्षा टीके के नाम से टीकाकरण होगा। जींद के नरवाड़ा में 24 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, जिसको लेकर नरवाड़ा के नागरिक अस्पताल में परिजनों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए और परिजनों की मांग है कि सरकार मुआवजा और सरकारी नौकरी दे और साथ ही डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करे। गुरुग्राम में नए साल पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते गुरुग्राम जिला उपायुक्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि पब बार मॉल्स में नए साल जश्न मनाने वाले कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मनाएं और रात 11 बजे तक जश्न मनाकर घर पहुंचने की हिदायत दी। देश और प्रदेश में ओमिक्रॉन मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार और अन्य सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बिना वैक्सीनेशन के अब सार्वजनिक स्थानों पर 1 जनवरी से रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब सोनीपत जिले में वैक्सीनेशन सेंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। फतेहाबाद में धांगड़ गांव में हुई ऑनर किलिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारियां न होने से खफा मृतका के पति और जन संगठनों से जुड़े लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घटना को 1 महीने बीत चुके हैं, मगर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस पास बनवाने की मांग को लेकर गांव बलाली में आईटीआई छात्रों ने सड़क जाम किया। जाम की वजह से वाहनों की लगी लंबी कतारें। वहीं मौके पर झोझू कला थाना प्रभारी पहुंचे और छात्रों को समझाया और साथ ही आश्वासन भी दिया। आईटीआई के छात्र बस पास बनवाने की मांग को लेकर प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन इनका बस पास नहीं बन रहा है। इसे लेकर छात्रों की ओर से सड़क जाम की गई है। और झज्जर के गांव मुंडा खेड़ा के पास से ऑटो का संतुलन बिगड़ने से ऑटो पलट गया। ऑटो में बैठे हुए 5 बच्चे घायल हो गए। फिलहाल घायल बच्चों को नागरिक अस्पताल में लाया गया है। रतिया में पुलिस ने सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा सार्थक किया। गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को गर्म जूते, कंबल और मास्क वितरित किए। कड़ाके की सर्दी के चलते पुलिस विभाग ने रतिया के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को गर्म कपड़े बांटे, जिससे पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए और पुलिस का धन्यवाद किया। अमृतसर के गुरुद्वारे में घटना जो घटी थी उसको लेकर जींद गुरुद्वारे की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। वहीं 3 कर्मचारियों की गुरुद्वारे गेट पर ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही जो भी श्रद्धालु आएंगे उन पर नजर भी रखी जाएगी। महम में चौबीसी के मदीना गांव के शहीद स्थल पर पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान मदीना निवासी रोहतास के रूप में हुई है। मृतक की उम्र लगभग 55 साल थी। मृतक हरियाणा रोडवेज में नौकरी करता था और लंबी बीमारी से तंग था। लंबी बीमारी से तंग होकर ही उसने शहीद स्थल मदीना में पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पानीपत असंध रोड टंडन फिलिंग स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी कार को सामने से आ रहे ट्राली ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार सवार 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नए साल 2022 का आगाज होने वाला है। ऐसे में न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का कर्फ्यू लग गया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के डीसी ने कानून को सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम के डीसी की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर आने की इजाजत होगी। वहीं पब और बार कोविड नियमों का पालन करते हुए ही न्यू ईयर का जश्न मना सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 जनवरी से देश भर में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर डाटा इकट्ठा किया गया है। इसी के अंतर्गत कुछ स्कूलों में वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाए जाएंगे। रोहतक में एक पूर्व सैनिक अशोक कुमार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। 80% दिव्यांग होने के बाद अशोक की सेना में सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। तब से यह प्रदेश सरकार से नौकरी की मांग कर रहे थे। एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्ष से पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के वाहनों पर शिकंजा कसने में लगा नारनौल यातायात पुलिस प्रशासन। यातायात पुलिस नांगल चौधरी में जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग में लगा। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं, तो वहीं एनसीआर के नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। नियम 134A के तहत बच्चों को निजी स्कूल दाखिला में दाखिला दिलवाने के लिए अभिभावक स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत फॉर्म भरने के बावजूद कई बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। टोहाना में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। कल देर शाम चंडीगढ़ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेकर टोहाना लौट रहे थे। स्मार्ट मीटर लोगों के लिए अब सिरदर्द बन गया है। स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों के पास गलत बिजली बिल भेजे जाने की शिकायतें आ रही है। गलत बिजली बिल उपभोक्ताओं के पास भेजना यह कोई नई बात नहीं है। बिजली विभाग की मानो तो हर रोज का काम हो गया है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें अपना काम छोड़कर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। झज्जर के गांव गूड़ा के पास एक क्रेटा गाड़ी और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दंपति को इलाज के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। डॉक्टरों ने घायलों की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक को कब्जे में ले लिया और मामले की गहनता से जांच कर रही है। देश और प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सोनीपत सिविल लाइन थाना प्रभारी सवित कुमार ने कच्चे क्वार्टर के प्रधानों की बैठक बुलाई और कोरोना नियमों को ज्यादा से ज्यादा पालन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया। बैठक के बाद भी दुकानदारों में कोई डर नहीं दिखा। मार्केट में अभी भी ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं जब ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानने की कोशिश की गई तो पुलिस प्रशासन महज दफ्तरों में बैठकर ही अल्टीमेट देता नजर आया। महम में गुगाहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों के अभिभावकों ने खराब राशन वितरण को लेकर स्कूल के मुख्य गेट पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर नाराजगी जताई है। अभिभावकों ने बताया कि लगभग 2 महीने से स्कूल की तरफ से जो राशन बच्चों को वितरित किया जाता है उसमें भारी खामियां हैं। स्कूलों की तरफ से हमारे बच्चों को चावल वितरित किए गए हैं, जिसमें प्लास्टिक की नकली चावल भी मिले हैं। रेवाड़ी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134A के तहत उन गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने के लिए सरकार की ओर से 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन नंबर आने पर उन बच्चों का निजी स्कूल संचालक अपने विद्यालयों में दाखिला नहीं दे रहे हैं। सिरसा जिला प्रशासन ने सभी लोगों को जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में यह कहा गया कि जिस व्यक्ति के 31 दिसंबर तक वैक्सीन नहीं लगेगी उन्हें सिरसा जिला में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालक भी आमजनों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सिरसा के डबवाली रोड पर पेट्रोल पंप पर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। एलानाबाद में सर्व कर्मचारी संघ संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन 4 दिन भी बिजली घर एलानाबाद में लाइनमैन के तबादले को लेकर कर्मचारियों ने कामकाज छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कर्मचारियों की मांग को लेकर अनसुना कर रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष है।
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते करनाल में सरकार के आदेश का असर देखने को मिला, जहां वैक्सीन लगवाने वालों की लगी लंबी लंबी लाइनें। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें शॉपिंग मॉल, स्कूल और सरकारी संस्थानों में 1 जनवरी से एंट्री नहीं दी जाएगी, जिसके चलते अब लोग भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर 4 साहिबजादा के फाड़े गए पोस्टर को लेकर सिख समुदाय ने गधौला टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया और फाड़े गए पोस्टर को लेकर आरोपियों की मांग करने लगी। वहीं कुछ देर बाद पुलिस ने मौके को संभालते हुए टोल प्लाजा के मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके सिख समुदाय को शांत किया। चरखी दादरी जिले के डाड़ी बाना गांव की लड़की प्रीति की मौत के मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सरपंच रामोतार ने की। इस अवसर पर पंचायत में फैसला किया गया कि 3 जनवरी से चरखी दादरी रघु सचिवालय में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा और जब तक पुलिस प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं करता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। जींद में यूरिया खाद की मारामारी, किसानों को खाद न मिलने पर सफीदों में जमकर हंगामा किया गया। पुलिस और जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाला। डीएपी के बाद अब यूरिया की समस्या से नाराज हुए किसान, बड़ी संख्या में किसान सफीदों। और यूरिया खाद की कमी से काफी निराशा किसानों के हाथ लग रही है। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे रहते हैं लेकिन नहीं मिलता उन्हें यूरिया। और खबर जुलाना से, जहां ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर यह बैठक की गई और ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की हिदायत को देते हुए पालन करने के निर्देश जारी किए। खबर जुलाना से, अस्पताल संचालक के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और कोरोना से और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए दिए गए सख्त निर्देश। खबर गुरुग्राम से, स्कूलों के चक्कर काट रहे अभिभावक, 134A के तहत नहीं मिल रहा बच्चों को दाखिला। खबर यमुनानगर से, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की ली जान, रिश्तों में दरार देखने को मिली और अमानवीय चेहरा, भाई ने ही मारा भाई को। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पैसे ऐंठने वाला गिरोह गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस कर रही थी इस गिरोह की तलाश।